ठीक है. आई एम अर्पिता. तो आई एम ए फैशन डिजाइनर. आई हैव स्टडीड फ्रॉम एनआईएफटी. तो निफ्ट के लिए तो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू जॉइन निफ्ट बिकॉज 12th के बाद आई वाज कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू. तो उस टाइम पे वन ऑफ माय रिलेटिव्स सजेस्टेड दैट निफ्ट एक जगह है जहाँ पे आई कैन ट्राई. तो आई अंडरस्टूड अबाउट निफ्ट. उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो सब किया है. एंड इट वाज अ लिटिल टफ बिकॉज 3 स्टेजेस में थे. पहले तो रिटन एग्जाम होता है, देन सिचुएशनल टेस्ट. ये सब एक के बाद एक पास करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू. तो ये तीनों स्टेजेस मैंने क्रॉस करके जब निफ्ट मिला, आई वाज लाइक सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट तो बिल्कुल रोक नहीं पाई. एंड देन वंस आई गॉट इनटू निफ्ट, वहां पे भी मेरे लिए स्ट्रगल्स थे बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद. एंड आई ऑलवेज स्कूलिंग तो मेरा पूरा तेलुगु मीडियम में हुआ है. माय मदर टंग इज तेलुगु. हाँ, तो निफ्ट में जब एंट्री हुआ तो वहां पे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस होते थे. तो कॉमन लैंग्वेज वाज इंग्लिश. तो दैट वाज स्ट्रगल फॉर मी. इंग्लिश में बात करना तो बहुत ही मुश्किल था. बट आई हैव लर्नड एक एक करके, बहुत ही एक एक स्टेप करके. मैं तो छुपी रहती थी सबके पीछे कि कोई मुझे क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि इंग्लिश में आंसर नहीं दे सकती हूँ. तो मैं ऐसे स्टेजेस क्रॉस करके फाइनली आई केम टू ए प्लेस वेयर आई कैन स्पीक. निफ्ट में तो बस इतना ही. बट इंटरव्यूज जब फाइनली जॉब इंटरव्यूज होते थे, कैंपस प्लेसमेंट्स, वहां पे भी आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विथ माय इंग्लिश बिकॉज आई कुड नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ इन इंग्लिश. तो जॉब भी बहुत मुश्किल से मिले. एक जॉब फाइनली जो मिला, दैट वाज लाइक अमेज्ड. आई वाज लाइक आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट जॉब. इंग्लिश सीखा, इंटरव्यू में कैसे बात करते हैं, ये सारे भी नए थे मेरे लिए उस टाइम पे. तो ऑल दीज थिंग्स आई वर्कड वेरी हार्ड एंड देन गॉट द जॉब. एंड वहां से जाके आई स्टार्टेड लर्निंग क्या होता है इंडस्ट्री में एक्चुअली, कैसे कपड़े कैसे बनते हैं. क्योंकि कॉलेज में तो हम थियोरेटिकली सीखते हैं और जो हमारे मन में आते हैं वैसे डिजाइन हम बनाते हैं. लेकिन जब इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो प्रैक्टिकली कैसे बनाने हैं कपड़े, और क्लाइंट के हिसाब से कैसे करना है, एक ब्रांड के हिसाब से कैसे करना है. तो ऐसी चीजें बहुत सारा मैंने सीखा है इंडस्ट्री में. आई वर्कड इन एक्सपोर्ट कंपनीज एंड डिजाइनर बुटीक्स. ऐसे बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने काम किया है. एंड देन एक टाइम ऐसा था वेयर आफ्टर माय मैरिज आई हैड टू गो बैक टू हैदराबाद. Hyderabad was not a industry, fashion industry based place when in those days. Now I think it is okay, but in those days it was not. So job ही नहीं था, तो I struggled a lot for a job there. तो then I decided कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बैठी रहूं, क्योंकि I can't sit at home like this. मैंने जो भी मेरे पहले कलेक्शंस थे, पोर्टफोलियो था, सब कुछ कपड़े सब बैग में डाल के आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग इनटू बुटीक्स. तो उनको दिखाया कि देखो मेरे कलेक्शंस ऐसे हैं, तो कैन वी वर्क टुगेदर. ऐसे मैंने स्टेप लिया. एंड देन स्लोली एक शोरूम ने मुझे एक कलेक्शन दिया, दूसरे शोरूम ने दिया. दिस सेकेंड शोरूम दे डिसाइडेड कि चलो हम भी कुछ कोई वी वांट टू इम्प्रूव आवर बिजनेस, तो कोई हमें चाहिए ऐसे लोग. तो यू जॉइन द कंपनी. तो ऐसे होके मुझे वहां पे जॉब मिला. तो आई अंडरस्टूड कि ये ऐसे भी कर सकते हैं जॉब्स. उससे पहले तो ऐसा था कि कोई कंपनी इंटरव्यूज लेती होगी एंड वी विल गो एंड अटेंड द इंटरव्यू एंड गेट द जॉब. बट अब मुझे मेरे सिचुएशन की वजह से मुझे समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं, हम अपने खुद का भी कर सकते हैं. Then one of my very good friends, उसने he was doing online freelancing. He is a writer, copywriting, वो पूरा proper writer है. तो he used to do that. तो उसने मुझे समझाया कि ऐसे online भी हो सकता है. Then I started exploring online business, online freelancing कैसे करते हैं. I got a grip on it. पहले तो my first income from that online thing was $50. तो आई वॉज लाइक अमेज्ड. डॉलर्स में भी मैं पैसे कमा सकती हूँ घर पे बैठ के. तो वो समझ आ गया मुझे. एंड देन आई डिडंट स्टॉप.
तो उसके बाद तो मैं करती गई, एक तरफ फ्रीलांसिंग होता था, एक तरफ ऐसे वो जॉब था, वो तो पार्ट टाइम लिया हुआ था मैंने, क्योंकि आई डिडंट वांटेड टू कमिट फुल टाइम देयर। तो दैट वे फ्रीलांसिंग और ये जॉब चल रहा था। देन आई हैड like my family improved, I had a baby and we had to move to Gurgaon, बहुत सारे changes हो गए, but I didn't leave my freelancing, क्योंकि freelancing तो मुझे समझ आ गया कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं, तो whenever time permits I used to do that। उसके बाद गुड़गांव में भी आई सेट अप अ कंपनी, एक ब्रांड सेटअप किया, पूरा मैनेज किया, पूरा यूनिट सेटअप किया, सब कुछ ऐसे सारे चीजें किया हुआ है। एंड उसके बाद ना आई kept trying for jobs in the industry as well, but industry is I feel they won't take you back if you have a break in between, so that's like hit me very hard। एक जगह पे तो it was a very big company, I didn't expect them to like say these things to me। They're like, my daughter was 2 years old, I thought okay I can start working, I went for the interview, I crossed all 2-3 stages and finally जब owner के साथ interview था, she said when you have 2-year-old kid you can't work, we can't take you। Then I felt really bad, because how can somebody say that when I feel I'm ready to work, they are saying बच्चे के वजह से they don't wanted to take me for the job। Then I thought okay it's not for me, then I continued my freelancing। तो वही करती गई, क्योंकि गैप आ गया तो इंडस्ट्री में एक लेवल, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री में। तो मैं तो ये सारे स्टेप्स तो नहीं गई, तो सडनली आई कांट गो एंड जॉइन, आई ऑल्सो अंडरस्टूड दैट। एंड मेरे लिए तो फैमिली को देखते हुए एंड फ्रीलांसिंग करते हुए आई सेटल्ड माई सेल्फ वहां पे, एंड आई वॉज हैप्पी विथ वॉट एवर इज हैपनिंग। तो मैंने कहा इंडस्ट्री को नहीं लेते हैं, बस लीव देम, मारो गोली काइंड ऑफ थिंग। हाँ, तो बस मैं फ्रीलांस करती गई। जब भी कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं मेरे तरफ, आई जस्ट केप्ट टेकिंग, इंडियन में भी, बट सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही है मेरे लिए। तो इंडियन क्लाइंट्स बहुत कम लेती हूँ, बिकॉज थोड़ा चिक चिक करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है इंडियन क्लाइंट्स के साथ। बट आई डोंट से एवरीबडी आर लाइक दैट, बट या मोस्ट ऑफ देम। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर लाइक रियली गुड, फ्रीलांसिंग तो कभी भी कर सकते हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि ये बात मुझे कॉलेज के टाइम पे ही पता होता तो मैं उसी टाइम से शुरू कर देती कमाना। तो वो तो सब, अभी तो राइट नाउ फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, लाइक इवन इफ यू नो लिटिल बिट ऑफ योर नॉलेज, तो उसी के बेसिस पे यू कैन डू फ्रीलांसिंग। तो दैट इज देयर, एंड यूट्यूब केम लेटर। I think in 2010 or 12, somewhere there, when I understood YouTube, मेरे मोबाइल पे YouTube डाउनलोड किया, and I knew that okay YouTube भी एक चीज है। Then I realized कुछ तो कर सकते हैं यहाँ पे। अब बस घर पे होती थी बच्ची के साथ, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में कुछ करते हैं फन। मुझे पता भी नहीं था कि कैसे करते हैं, मैं तो बस मेरे लैपटॉप कैमरा से शुरू किया है, and I just used to ऐसे ही करती थी। एंड मुझे ना नए चीजें सीखना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो इसको भी सीखते हैं कैसे करना है। तो वीडियो आइडियाज तो आते ही नहीं थे, मैं तो बस बच्ची को लेके इसका टॉयज दिखाओ, इसका ये करो, बस ऐसे ही करती थी फन। तो बाद में मुझे लगा अब देखो मेरा इंडस्ट्री, मैं तो पढ़ाई की हूँ फैशन में, तो व्हाई डोंट आई एक्सप्लेन दैट। तो मैंने जब उसके टॉपिक्स देखे यूट्यूब में, बहुत सारे थे, एंड जो लोग बोलते थे वीडियोस बनाते थे, दे आर नॉट लाइक फैशन डिजाइनर्स। कोई भी घर पे बैठे बैठे अपने कपड़े दिखा रहे हैं, अपने शॉपिंग दिखा रहे हैं, बस वो एक्सपर्ट्स कहला रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो आई थॉट इट्स टाइम फॉर मी टू टॉक अबाउट फैशन। बट उस चक्कर में मैं यूट्यूब के बारे में सीखना शुरू की, कैसे बनाते हैं यूट्यूब में एल्गोरिदम, वो कंपटीशन, वो सारे कैसे होते हैं, तो टैग्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सीखते सीखते मैंने तो ट्रेंड्स के पीछे पड़ी हुई थी। सब लोग हॉल वीडियोस बना रहे, तो मैंने कहा अरे भाई ये तो ट्रेंडिंग है, मैं भी कर दूंगी। तो ये करते करते मुझे एक स्टेज पे ऐसा लगा कि कितने कपड़े करते हैं और कैसे होता है ये सब। देन आई अंडरस्टूड कि ये ब्रांड डील्स होते हैं। तो ब्रांड्स आते हैं आपके पास, कुछ कपड़े देते हैं अपने शोकेस करने के लिए,
तो मेरे पास भी आए थे, लेकिन उनका डील ना बहुत ही लाइक अनफेयर होता है। लाइक उनके कपड़े जो है दे विल से 1500 और 2000 रुपीज वर्थ प्रोडक्ट्स आपको देंगे, ठीक है, दैट इज फाइन। बट वीडियो बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा काम लगता है और उससे भी ज्यादा पैसे लगते हैं। लाइक इक्विपमेंट लिए, पूरा इक्विपमेंट खरीद के रखे हो, अपना एडिटिंग हो रहा है, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो इफ द ब्रांड हैज टू डू दैट वीडियो फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर मार्केटिंग, बहुत खर्चे होते हैं उनके लिए, but they are expecting the YouTuber to do it in very less money. I didn't like that part also. Then I started thinking कि this doesn't work for me because it's very like अपने आप को नीचे करना, because you do such nice videos, पूरा information इतना अच्छा दे सकते हो, and these people are not recognizing that. Then I stopped working, I stopped noticing their offers. तो मेल्स तो बहुत सारे आते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, बट आई डोंट रिस्पॉन्ड, बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। आई एम वेरी चूजी नाउ। तो ये यूट्यूब जर्नी में ना धीरे धीरे टॉपिक्स समझने लगी। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाए फ्रीलांस के बारे में, बट उसके बारे में भी मुझे मजा नहीं आ रहा था कि हाँ ठीक है मैं तो करती हूँ लेकिन कितना बताऊंगी। एक दो वीडियोस में बना लिया, 5-10 वीडियोस बना लिए, कुछ क्वेश्चंस पूछते थे बच्चे सारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स में, तो उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाए, बट आई वॉज नॉट एंजॉइंग इट। आई फेल्ट दिस इज नॉट माई थिंग। एंड उसके बाद मैंने एक टाइम था जहाँ पे मैं साड़ी का ड्रेपिंग का वीडियोस बनाती थी, बहुत सारे बनाए, बहुत सारे रिक्वेस्ट थे, तो उनका भी बहुत अच्छा लाइक व्यूज बहुत अच्छे आए, आज भी आते हैं उसके। तो वो एक स्टेज था। उसके बाद भी मुझे लगा नहीं, साड़ीज आर नॉट माई थिंग। मैं तो, मेरे पास तो है साड़ी, लाइक शादी के टाइम पे खरीदे हुए, तो बट आई जनरली डोंट वेयर साड़ीज, कभी कभी पहन लेती हूँ, तो मैं वो भी मजा नहीं आ रहा था, कितना पहनूंगी, कितना पहन के मजा नहीं कर रही थी मैं। देन आई थॉट ओके ये भी नहीं। तो ऐसे एक एक करके मैंने टॉपिक्स भी समझने लगी कौन सा वाले मुझे अच्छे लगते हैं। तो फाइनली आई केम टू अ प्लेस लाइक 3-4 years बैक, एक स्टेज पे आ गई थी जहां पे मुझे समझ आया कि इतने सारे खरीदने की जरूरत नहीं है कपड़े, ब्रांड डील्स करना जरूरत नहीं है, साड़ी वीडियो कितना दिखाऊंगी। ये सब आने के बाद मैंने सोचा, एक स्टेज था जहां पे मैं बहुत सारा खरीदने को बोलूंगी और एक स्टेज था जहां पे नहीं खरीदने को बोलूंगी। तो आई टुक दैट स्टेप। बीच में एक ब्रेक लिया था मैंने, 2-3 महीने बैठ के मैं सोची कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारा गलत हो रहा है। देन आई नो, बीइंग अ फैशन डिजाइनर एंड वर्किंग इन द इंडस्ट्री, मुझे पता है बैक एंड में क्या होता है, लाइक कितना पोल्यूशन होता है, कितने वो कपड़े सारे कहाँ जाते हैं, कैसे बनते हैं, कितना ये कपड़े कौन से वाले यूज होते हैं, विच आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, ये सारे मुझे पता है बैक एंड में, पर मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैं बैठ के सोची तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। तो मैं तो पीछे रह चुकी हूँ, मैं कर चुकी हूँ ये सारे, तो मैं अभी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन एवरीबॉडी दैट ये होता है ऐसे, प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है। तो आई थॉट आई शुड शेयर दैट टू द वर्ल्ड, क्योंकि अभी तो ग्लोबल वार्मिंग ये वो सारी बहुत सारी चीजें हो रहे हैं नेचर में। अभी इफ वी ऑल वोंट टेक एनी स्टेप, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये अर्थ बचेगा ही नहीं। तो when I thought about that, then I took it as my responsibility to share to people what happens in the fashion industry, actually क्या होता है and कैसे वो pollute करता है। तो that's what I'm trying to do। but उसमें भी, उस टॉपिक में जब मैं आई तो I understood, but अभी जैसे लोग हैं like ladies or anybody, female or male, anybody, they're all interested in buying new clothes, buying new things and getting ready and looking beautiful। एग्जैक्टली। एंड इंस्टाग्राम में फोटो ले लिया, बस इस कपड़े का तो काम हो गया, अब नेक्स्ट वीक फोटो के लिए कोई और फोटो चाहिए, गारमेंट चाहिए, है ना। एग्जैक्टली। अब देखो लोगों का दिमाग ना ऐसा चल रहा है। एंड ये इंस्टाग्राम ये सारे जब आए तो दीज आर लाइक वेरी क्विक वंस, तो पहना निकालो, नया 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 नया, ऐसे बहुत स्पीड में जा रहा है लाइफ।
तो अभी जो जनरेशन है उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। बस कपड़े मिल रहे हैं, बस एक्सेसरीज मिल रहे हैं, बस पहनो, खरीदो, फिनिश करो। पैसे भी है उनके पास क्योंकि दे आर वर्किंग, दे नो हाउ टू अर्न मनी, और पॉकेट मनी भी मिलता होगा पेरेंट्स के साथ। तो ये सारे उनके अवेलेबिलिटीज है। हमारे टाइम पे तो ये अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं था, कि हमें तो बस थोड़ा सा मिलता था, वो थोड़ा सा तो हम खाने में ही चला जाता था, कहाँ खरीदते सब चीजें। तो अब ऐसा नहीं है सिचुएशन। तो आई थॉट ओके ठीक है, तुम्हें खरीदना है लेकिन थोड़ा ध्यान से खरीदो। जब खरीद रहे हो तो क्वालिटी देखो, और कितने दिन उसको पहन सकते हो वो देखो, एंड कितने तरीकों से पहन सकते हो। एक टॉप लिया तो एटलीस्ट मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि यू वांट टू बाय न्यू वंस, बाय, बट एक टॉप को एटलीस्ट 4 वेज में पहन सकते हो क्या, ऐसे सोच के खरीदो। तो एक पैंट लिया तो अपने वार्डरोब में तो और भी होंगे ना टॉप्स, ये पैंट कितने 4-5 टॉप्स के साथ पहन सको तो लो। ऐसे चीजें मैं ये समझाने लगी अब तो एंड देन ये कपड़े भी, व्हेन यू आर बाइंग, डोंट बाय एनीथिंग, जस्ट थिंक ऑफ द फैब्रिक्स आल्सो, लाइक अच्छा वाला नेचर फ्रेंडली फैब्रिक्स, थोड़ा सा ध्यान रखो तो यू कैन डू दिस। तो ऐसे चीजें आजकल समझा रही हूँ। स्टाइलिंग पहले भी करती थी, स्टाइलिंग वीडियोस। उस टाइम पे तो मैं कोई भी कपड़े, कोई भी ऐसे ही करती थी, विंटर विंटर आउटफिट्स बोल के, समर आउटफिट्स बोल के। आई यूज टू ट्राई कहाँ से लाऊं इतने सारे कपड़े। बट मेरा स्टाइलिंग वीडियोस अभी बदल गए। अभी मैं दिखाती हूँ एक टॉप लेके उसको विंटर में कैसे पहन सकते हो, इसी टॉप को 4-5 तरीकों से कैसे पहन सकते हो, ऐसे समझाने लगी अब। एंड इस प्रोसेस में मैं अपने आप को भी एक क्या बोल सकते हैं, न्यू लुक दे चुकी हूँ कि मैं ना पूरा मेरे वार्डरोब के कपड़े सारे एक बार निकाल के देखी, एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं, इतने सारे कपड़े मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आई डोंट वेयर ऑल दोस थिंग्स। मैं तो घर पे बैठ के काम करती हूँ। अब ये पहना, ये ड्रेस पहना तो बस हो गया मेरा काम, और कितना चाहिए मुझे। तो देन आई रिड्यूस्ड माई वार्डरोब के कपड़े बहुत ड्रास्टिकली। बस मैं अभी तो मेरे वार्डरोब में 4 कलर्स ही दिखते हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। ब्लू भी क्योंकि मेरे जीन्स थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ब्लू रख लेती हूँ, क्योंकि जीन्स तो आई डोंट वांट टू थ्रो इट अवे और गिव इट अवे, और किसी को फिट भी नहीं होंगे ठीक से। तो ये सोच के मैंने रखा था। तो ये सिर्फ ये 4 कलर्स ही है मेरे वार्डरोब में, एंड बहुत कम कपड़े हैं। तो when I do these things practically for myself, I can explain the same thing to the audience. तो मैं मेरा जर्नी जो है वो सारा उनको एक्सप्लेन करती रहती हूँ आजकल। तो दिस हैज बिकम माय मेन थिंग। नाउ आई नो आई हैव टू टेल पीपल ओनली अबाउट दिस। तो मैं वही समझाती हूँ, सस्टेनेबिलिटी, मिनिमल वार्डरोब एंड स्टाइलिंग भी, एक कपड़े को कितने तरीके से पहन सकते हैं, ऐसी चीजें मैं समझाती हूँ। एंड देन अभी तो यही चल रहा है, एंड फ्यूचर के लिए एंड या आई फॉरगॉट, लेकिन मैं ना मेरे यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाती हूँ अबाउट हैंडलूम्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडियन हैंडलूम्स जो है, दोज आर लाइक वेरी वेरी सस्टेनेबल एंड वेरी इको फ्रेंडली। तो उनका जर्नी, जैसे वो लोग मुश्किलों के, दे जस्ट पास थ्रू सो मेनी टफ टाइम्स टू क्रिएट वन फैब्रिक फॉर अस। तो वो सारा देख के उस हिसाब से भी मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना के लोगों को वो भी समझाती हूँ। इंडिया में तो ये सारे हैं हमारे पास, क्यों खरीदे कोई और कपड़ा, कहीं और से क्यों खरीदे, ये सारा ब्यूटीफुल है, इनको खरीदो, ताकि वो हैंडलूम सेक्टर को भी थोड़ा थोड़ा वी हैव टू सपोर्ट देम आल्सो, वीवर्स वो सबको। क्योंकि वीवर्स ना आजकल ये सारे बंद करके दे आर गेटिंग इनटू दिस जॉब्स इन द सिटीज, उनके बच्चे सारे छोड़ रहे हैं। तो दैट इज नॉट गुड, बिकॉज इंडिया हैज रिच कल्चर। ये हैंडलूम्स, ये हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारे ना रिच कल्चर है। तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि उनको सपोर्ट देना है। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमल थिंग्स, सब कम खरीदो, सब कम यूज करो। अगर यूज कर रहे हो तो व्हाई नॉट यूज हैंडलूम्स एंड ऑल नेचुरल फैब्रिक्स। ऐसे चीजें मैं समझाती हूँ आजकल। एंड फ्यूचर में तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग सम वर्कशॉप्स ऑन दीज थिंग्स, तो लोगों को और भी अवेयरनेस दे सकती हूँ। वर्कशॉप्स करने का प्लान्स है अभी। तो दैट्स व्हाट अबाउट माय पूरा करियर। तो आपको अभी समझा दिया, पूरा यही है मेरा
journey.